और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बाढ़ और बारिश की। उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे इस वक्त जो कि बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं, जो कि बाढ़ बारिश का कहर झेल रहे हैं। बाढ़ की चपेट में कई जिले हैं देश भर के, खासतौर पर यूपी और बिहार की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा स्थितियां यहां पर खराब हैं। गुजरात और असम में भी सैलाब का सितम देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के 20 जिले जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में 17 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग राज्यों का मौसम का हाल आपको हम बता रहे हैं। आगे हमारे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे जो कि लाइव अपडेट्स भी देंगे, खास तस्वीरें भी दिखाएंगे। देश भर की अगर बात करें तो कई राज्य ऐसे जो कि बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। आज भी कुछ जगहों को लेकर अलर्ट्स जारी किए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। शनिवार को जरूर बारिश हुई थी, लेकिन फिर कल बीता रविवार उमस ने लोगों को परेशान किया। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा और पंजाब में भी, लेकिन यूपी बिहार के कई जिले ऐसे जहां पर बाढ़ की स्थितियां बनी हुई हैं। आसमान में दिल्ली एनसीआर में बादल जरूर कुछ छाए रहे थे कल, लेकिन बारिश नहीं हुई। उमस ने लोगों को परेशान किया। अब आने वाले दिनों में आगे मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि गर्मी से, उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी लोगों को दिल्ली एनसीआर में। लेकिन फिर अगर आप देखिए महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात की तरफ आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे तो वहां पर कई जिले ऐसे जहां पर बारिश इस कदर हो रही है कि बाढ़ आ गई है कई इलाकों में। बिहार के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 50,000 की आबादी प्रभावित है। पटना में भी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी नाले उफान पर हैं कई राज्यों में, जिसकी वजह से निचले इलाकों में खासतौर पर जो लोग रह रहे हैं उनकी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, राहत के कोई आसार नहीं है, चूंकि अभी मानसून की बारिश इसी तरह से परेशान करने वाली है। आगे अभी समस्या का कोई हल नजर नहीं आता है। बाढ़ और बारिश का कहर झेलना ही होगा, यूपी हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर बिहार हो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों को लेकर पहले से ही मौसम विभाग की ओर से भविष्यवाणी की गई है, अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों के लिए येलो अलर्ट है, कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट है, तो रेड अलर्ट यूपी और बिहार के कई जिलों के लिए। यूपी के 17 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। लाखों लोग प्रभावित हैं। कई ऐसे गांव हैं उत्तर प्रदेश में जिनका संपर्क जिनसे टूट गया है। कुछ इलाके ऐसे जहां पर सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। नेपाल बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश में, वो पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा संकट। बिहार में कुदरत का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से भी कई लोगों की जान गई है पिछले कुछ दिनों में। कई नदियां बिहार में उफान पर हैं। ग्राउंड पर भी आपको ले चलेंगे, मेरे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से, जो कि लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे, ताज़ा जानकारी देंगे। और चलिए सीधा मैं जाती हूँ फील्ड पर हमारे रिपोर्टर्स के पास। मुंबई का अपडेट प्रथमेश देंगे, उत्तराखंड के अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं सचिन, बिहार के अपडेट्स भागवत कुमार हमें देंगे, साथ ही साथ लखनऊ से मेरे साथ रवि जुड़ गए हैं। पहले भागवत मैं आप ही के पास आ रही हूँ, चूंकि बिहार के कई जिले ऐसे जो कि बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। आज और कल को लेकर भी अलर्ट है क्या? आबादी कितनी ऐसी जो कि पूरी तरह से प्रभावित? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से जो है बारिश थमी है, लेकिन इस बीच जो है तिलयुगा और खरक नदी सहित बिहुल नदी की जो है अब उफान पर है, क्योंकि बिहुल नदी और सहित तिलयुगा नदी में जो है जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। लिहाजा अभी फिलहाल जो है कोसी नदी में जो जलस्तर में जो है उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन तिलयुगा नदी में बसे कई लोग जो है अभी चिंतित है।
अब जो है तिलियुगा नदी उफान पर है। यहाँ कुछ दिन पहले ही आरसीसी पुल और अप्रोच का निर्माण किया गया, लेकिन अब जो है जलस्तर में वृद्धि होने के कारण अप्रोच कटाव के कगार पर है। कटाव जो है शुरू हो गई है। ऐसे में अगर कटाव जब होती है तो शहर के जो है निर्मली शहर से जो है कई गांव का जो है संपर्क जो है भंग हो सकता है। चलिए ठीक है भागवत, बने रहिए आप। और मैं आप सभी से कहूंगी कि कोशिश कीजिएगा जब मैं आपके पास आऊं तो तस्वीरें आप लोग दिखाएं और मुमकिन अगर हो तो लोगों से भी बातचीत कीजिएगा। फिलहाल आप सभी बने रहिए मेरे साथ। यूपी की खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। यूपी में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। भारी बारिश की वजह से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। करीब 800 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी की राप्ती नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, सटे हुए इलाकों में जो लोग रह रहे हैं राप्ती नदी के, उनका जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। घरों में पानी घुस चुका है। मजबूरी है पलायन करना। अपने घर छोड़ने को मजबूर लोग हो गए हैं। सड़कों पर नाव चलती यूपी में कई जगहों पर दिखाई दे रही है, खासतौर पर नदियों से लगते जो निचले इलाके हैं। बच्चे भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, लेकिन मजबूरी है, घर छोड़कर जाना पड़ेगा। घरों में चूंकि घुस चुका है कई फीट तक पानी, ऐसे में वहां पर रहना मुश्किल है। बीमारी का खतरा भी ऐसे में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे साथ यूपी के अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं रवि। यूपी के कितने और कौन कौन से ऐसे जिले जो कि प्रभावित हैं और प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए? देखिए 17 जिलों के करीब 97 गांव ऐसे हैं जो इस पूरे बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। अगर हम बात करें तो गोरखपुर है, लखीमपुर है, बहराइच है, आसपास के कई सारे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई है। नदियां उफान पर है और कई गांव हैं वो उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बरेली शाहजहांपुर की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें बताती हैं कि किस तरह से बारिश है वो लगातार हुई है और अभी भी जो बाढ़ का खतरा है, बारिश का खतरा है वो लगातार बना हुआ है। लोगों के घरों में पानी जा चुका है। सड़कें पूरी जलमग्न हो चुकी हैं। नाव चलाने की तैयारी हो रही है और जाहिर है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान जिसने 4-5 महीने 6 महीने तक मेहनत करके फसलें तैयार की थी वो फसलें इस बारिश में डूब गई हैं। लोगों के घरों में पानी चला गया है। लोग एक वक्त का खाना खाने को मजबूर हैं। लोग घरों की छतों पर रुक रहे हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत कर रहे हैं। लखनऊ के बीकेटी इलाके के 4 गाँव हैं वो बारिश की चपेट में है। उसके अलावा अगर आसपास के जिलों की बात करें, लखीमपुर की बात करें, खीरी की बात करें या उसके अलावा और कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की वजह से जो सड़कें हैं वो जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। इतना ज़्यादा पानी हो रहा है। अगर हम बात करें तो अभी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी जिस तरीके से बीच बारिश होती है उमस का भी असर देखने को मिल रहा है। यानी कुछ जिले ऐसे हैं वहां पर बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति है, जल भराव की स्थिति है और वही कुछ जगह ऐसी है जहां पर बारिश के बाद उमस इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, यानी दोहरी मार है वो लोगों को पड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोग हैं इस भारी बारिश की वजह से परेशान हो रहे हैं। लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर सरकार की बात है, सरकार लगातार इसको लेकर समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार 2 दिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, पीड़ितों से मुलाकात की थी और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जहां भी बाढ़ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही वहां पर लोगों को जो भी समुचित व्यवस्थाएं करनी है, जो भी बेहतर कदम उठाने की जरूरत है वो कदम उठाए जाए। उसके लिए एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, पीएससी है, स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरीके से मदद करे और बाकायदा इसके लिए मदद की भी जा रही है। लेकिन पानी की वजह से, बारिश की वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। करीब 97 गांव ऐसे हैं जो इस भारी बारिश की चपेट में आ चुके हैं और जहां पर जनजीवन हो पूरी तरीके से इस बारिश की वजह से प्रभावित होता नजर आ रहा है। नदियों का जलस्तर इस कदर बढ़ चुका है कि पानी नदियों से बाहर आ चुका है और जिसके बाद फिर वो पानी है गाँव में और खेतों में जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आने और जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे उसी डूबी हुई सड़क से है स्कूल जाने को मजबूर हैं। जो लोग काम करते हैं उनके खेत डूब गए हैं, उनको आने जाने के लिए अपनी रोजी रोटी के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए मशक्कत करनी पड़ रही। तो कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से तमाम सारे ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी।